बीती रात हुई तेज बारिश ने कठुआ का बुरा हाल किया है। ये तस्वीरें इस समय आप वार्ड नंबर 7 ITI रोड की देख रहे हैं, जहां पर बीती रात तेज बारिश ने देखी कि किस तरह से बुरी हालत यहां पर की है। सड़क जो देखिए यहाँ पर अब सड़क जो है वो यहाँ पर दिख नहीं रही है। सड़क के कितने बुरे दृश्य हैं और आगे जो है वो गाड़ियां भी जो है वो फंस चुकी हैं। ये पूरी तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि कठुआ शहर का लगभग ऐसा ही बुरा हालत जो है वो देखने को मिल रहा है। जगह लगातार जो है जगह जगह जो है जल भराव जो है वो हुआ है, जिसकी वजह से ये तस्वीरें जो है आपको जगह जगह आज देखने को मिलेंगी। पुराना जो कठुआ हम जिसे कहते हैं, वहां पर इसी तरह के दृश्य जो है वो कठुआ से सुबह से सामने आ रहे हैं। जिस तरह से नदियां नाले पहले ही उफान पर हैं। प्रशासन की तरफ से भी हिदायतें ये दी गई हैं कि आप लोग जो है वाटर बॉडी की तरफ रुख ना करें। लेकिन आप ये देखिए कि सड़क की कितनी बुरी हालत हुई है। आगे भी आपको दिखाएंगे, जहां पर गाड़ियां जो है वो टूट चुकी हैं। गाड़ियों को भी इस जल भराव ने जो है अपने साथ बहाया है और गाड़ियों की भी आप तस्वीरें इस समय आप साफ तौर पर देख सकते हैं आगे कि किस तरह से कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। आप मान के चलिए कि जिस तरह से अगर कोई बादल फटते हैं तो उसी तरह की ये तस्वीरें हैं, उसी तरह का ये जल भराव है, उसी तरह की यहाँ पर लैंडस्लाइड जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि पूरे कठुआ शहर का बुरा हाल हुआ है इस बारिश की वजह से। जिस तरह से बीती रात से तेज बारिश हो रही थी जगह जगह पर, उसकी वजह से इस तरह के दृश्य जो है वो देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि MLA कठुआ कठुआ विधायक जो है भारत भूषण, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं यहाँ पर स्थिति का जायजा लेने के लिए। और आपको बता दें कि ये देखिए ये हालात हैं इस समय। ये मेन सड़क थी जहाँ पर ये ITI रोड और काफ़ी प्रसिद्ध यहाँ पर मार्केट है। और ये देख सकते हैं कि अभी ये जो रास्ता है अब चलने के लायक नहीं रहा है। आप ये देखिए कि गाड़ियाँ जो जिस तरह से यहाँ पर फंसी हुई हैं, आपको मैं बता दूं कि गाड़ियों को भी ये जल भराव जो है जहाँ पर जो हुआ है वो अपने साथ बहाकर जो है वो ले गया है। गाड़ियों को भी आप नुकसान खासा देख सकते हैं। और आगे भी आपको बताऊं तो आगे भी इसी तरह की तस्वीरें, आगे भी इसी तरह का नुकसान जो है वो हुआ है। लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है। ये देखिए इस तरफ भी किस तरह से कितना ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। और आपको बता दें कि यहाँ पर ठीक इसके साथ जो है वो खड्ड भी बहती है, केनाल बहती है, और उसकी वजह से खासा नुकसान जो है वो शहर में हुआ है। ये देख ये देखिए लोगों की घरों की दीवार टूट चुकी है, पानी घरों में घुस चुका है और खासा नुकसान जो है वो कठुआ में हुआ है। ये जगह जगह पर ये तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। आपको मैं बता दूं आज पूरे शहर भर में खासा नुकसान जो है वो पूरे शहर का हुआ है। जो बारिश बीती रात से हुई है, तेज बारिश की वजह से पानी की निकासी कठुआ शहर में नहीं है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में ये पानी घुसता है। और पानी की आप रफ्तार देख सकते हैं कि खासा नुकसान जो है यहाँ पर हुआ है। ये देखिए ये सामने से ही यहाँ पर से ही ये पानी यहाँ से घुसा है, जिसकी वजह से जहाँ पर जो दीवार जो यहाँ पर बाउंड्री थी वो टूटी है और वहाँ से ठीक सामने से वो पानी जो है यहाँ पर आया है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ क्या सड़क क्या सब कुछ अपने साथ लेकर जो है वो जा चुका है। ये सामने की तस्वीरें देखें आप, ये सामने देखिए, ये सामने भी खासा नुकसान जो है वो हुआ है। जगह जगह पर इसी तरह की आपको तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। आपको बता दें बिल्कुल साथ में यहाँ पर जो मजदूर प्रवासी मजदूर जो खड़ के किनारों ने जिन्होंने अपना बसेरा बनाया तो यहाँ पर रहते थे, उनकी झुग्गियाँ वो भी टूट चुकी हैं। बंद करना चाहिए, वो भी टूट चुकी हैं। वो भी पानी आपके अपने साथ जो है वो हाकर ले चुका है और खासा नुकसान हुआ है यहाँ पर खासा। भाई साहब यहीं पर रहते हो, कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर ये बारिश इधर में? का जो जितना घर था ना नीचे, हाँ, ये सारा का सारा दह गया। वो हैंड पंप था ना, हैंड पंप भी दह गया पूरा उसमें। अच्छा, तो ये पानी जो जा रहा है यहीं से आया है, इसी जी जी रास्ते से जी, पानी इसी आया रास्ते से ये पूरा निकला हुआ पानी हुआ है। है। हाँ, जी, नुकसान काफी हुआ नुकसान तो है। आप भी काफी यहीं हुआ। पे रहते हो? जी सर, हम ये बगल में रहते हैं, 2 बगल में मंजिल है रहते ना। हैं, तो कितने घर थे जो ये अभी एक तक यहाँ लमसम पर? 4:30 बजे करीब में इतना पानी आया। हाँ, तो कितने घर अपने साथ ये बहा कर ले गया? ये यहाँ पे तो 7-8 घर था, अच्छा जी, ये पूरा टूट गया है, दह गया। उनका सब कपड़ा उपड़ा भीग गया है। बिल्कुल जी, जो भी सामान हो, राशन पानी उनका खत्म है। बिल्कुल।
देखिए कि क्लाउड बर्स्ट जैसी तस्वीरें जो है इस समय कठुआ में आप देख सकती हैं कि ऐसे क्लाउड बर्स्ट हुआ हो, वैसी ही ये तस्वीरें आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। जिस तरह से तबाही का मंजर इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल तबाही का मंजर है। इसी रास्ते से ये पानी घुसा है, उसकी वजह से ये पानी जो है आईटीआई रोड पर जाता है और खासा नुकसान जो है लोगों को होता है। लोगों के घरों में पानी घुसा है, लोगों की जिंदगी को इस पानी ने जो है आज तबाह करके रख दिया है। जो जगह जगह जल भराव हुआ है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तबाही का मंजर है। ये तबाही ने अपने निशान जो है पीछे छोड़ दिए हैं और खासा नुकसान हुआ है आईटीआई रोड पर। और कठुआ का जो पुराना जो रोड है, कठुआ का जो पुराना बाजार जिसे कहा जाता है, वहां पर ये खासा ज्यादा नुकसान जो है वहां पर देखने को मिला है। ये गाड़ियां देखें आप, गाड़ियों को भी अपने साथ ये जल भराव जो है वो लेकर जा चुका है। खासा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान जिसकी आशंका जो है वो नहीं लगाई जा सकती है। हमारे साथ शहर के गणमान्य लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। बलू जी, क्या कहेंगे जिस तरह से ये नुकसान हुआ है, क्या देखते हैं कितने लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी को खासा प्रभाव पड़ा है इससे? सर आप देख रहे हो जिस तरह नुकसान हुआ है, हमने अपनी ज़िंदगी 40 साल की उम्र में पहली बार देखा है। लोगों के घर तबाह हो गए हैं, गरीब बंदों का इतना नुकसान हुआ है कोई हिसाब नहीं। इसकी सारी जिम्मेदारी आती है खड्डों की। पहले आज देखो मुआयना करने आ रहे हैं, तो इसका मुआयना बरसात में होता है, पहले क्यों नहीं किया गया? मेरे को ये बताओ, किसी ने क्यों नहीं सूझबूझ ली? इतना नुकसान हो गया है गरीबों का। देखो जो अमीर लोग हैं दड़ खड्डों में जुगी हैं, खड़ मकान बन रहे हैं, खड्डों कवर हो गई हैं। अरे खड्डों का मुआयना करो, कहाँ था वो खड्डे? कहाँ रहे? खड्डे नालों में तबलीग होगी। तो मैं यही बोलूंगा अपने कठुआ वासियों का कि इनका संजोग दिया जाए, जो गरीब लोगों का नुकसान हुआ है इनकी मदद की जाए। तो मेरे को बड़ा अफसोस है जो आज मुआयना किया, अगर महीना पहले होता तो शायद ऐसा नुकसान नहीं हो पाता। बबलू जी, ड्रेनेज सिस्टम पर भी हमेशा से सवाल उठते हैं। कठुआ शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम है पूरी तरह से फेल हो चुका है। जब चंद मिनटों की बारिश में ही ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल जाती है, लेकिन ये जो बारिश हुई है, तेज बारिश जो है पूरी रात से यहाँ पर हुई है, उसका कितना प्रभाव पड़ा है, आम जिंदगी को कितना प्रभाव पड़ा है, ये आईटी रोड की हम तस्वीरें देख रहे हैं। लेकिन यही तस्वीरें पूरे कठुआ शहर की, जो पुराना कठुआ में जिसे कहते हैं, वहां पर ये तस्वीरें जो है देखने को मिली है जगह। आपने देखा ड्रिंक पार्क के पास स्मार्ट इंडिया तो इन्होंने बना दिया, 8 करोड़ का 8 करोड़ एक ही लाइन में लगा दिया। मगर म्युनिसिपल काउंसिल के पास इस वक्त बरसात में काम करने के लिए जो 25 बंदे भर्ती करते थे, सिर्फ बरसात में जिनका काम होता था सिर्फ नाले निकालने, वो इस बार इन्होंने भर्ती नहीं की है। ये सब उसका नतीजा है। अगर वो 25 बंदे इन्होंने रखे होते तो शायद ऐसा नहीं देखना पड़ता। आपने बाजार में भी देखा 15 दिन हो गए बिना बरसात के पानी नालों के ऊपर बह रहा है। इनको इनका अनुमान नहीं देखा इन्होंने। अगर जायजा करते तो शायद कुछ हो सकता था, मगर शर्म आती है इन पे कि 25 बंदे जो हर साल भर्ती करते थे बरसात में, वो क्यों नहीं किएंगे? अगर वो किए गए होते तो शायद ऐसा मंजर ना देखना पड़ता। हमें बहुत अफसोस है इस बात का। आप देखते हो 8 करोड़ रुपया एक ही लैंड में लगा दिया, एलसीडी 5 लाख की लगा दिया। अगर इन बन्नों पे थोड़ा ध्यान दिया होता तो कुछ हो सकता था। क्या है यार स्मार्ट इंडिया? क्या आपको किसी एंगल से लगता है ये स्मार्ट एंगल? स्मार्ट इंडिया लगता है मेरे को? बताओ। अब खड्डों का मायना करो। जो एक बात रोहित खजूरिया डीसी आए थे, जो डीसी साहब हमें कुछ दे गए थे, जो दूसरे डीसी आ रहे हैं वो भी बेचते जा रहे हैं। मैं सीधा ठोके बोलूंगा। वो देखो जो पार्क था डीसी साहब ने दिया था, आए वो डीसी ने कौन खा गया पैसे? मैं पूछना चाहता हूँ कौन खा गया? मेरे को अफसोस होता है जो मैंने रोहित खजूरिया में टाइम में देखा ना, ईमानदार डीसी मैंने जिंदगी में देखा। देखा जाए खड्डों में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है धड़ाधड़? पहले मेरे को बताओ, अमीर पे कोई कब्जा करे कोई एक्शन नहीं, गरीब कोई झुग्गी भी बना रहा है उस पे एक्शन। इनको पता है कहाँ लोगों ने मकान बनाए हैं, कहाँ प्लांट बन रहे हैं, वो उनको पता है। मगर किसी का कोई नुकसान हो रहा है इनको नहीं पता है। अफसोस सिर्फ इस बात का मेरे को जिंदगी में रहेगा, ये कैसा कानून है? फिल्मों में देखा आपने अंधा कानून, अंधा एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ अंधा ही है। धड़ाधड़ अमीरों को ठोक के बस काम दे रहे हैं, गरीबों की तरफ कोई नहीं देख रहा। बस आज गरीबों का इतना नुकसान हुआ है, हमें इस बात का बहुत अफसोस है। बलू जी, जो स्थिति आज यहाँ पर उत्पन्न हुई है, भराई करने में कितना टाइम लगेगा, जहां पर जो नॉर्मलसी आने में कितना समय लगेगा, जिस तरह से यहाँ पर नुकसान यहाँ पर सामने आया है? सर आपने देखा शहीदी चौक से लेके ऊपर तक सारे पैच पड़े थे। कितना खर्चा किया गवर्नमेंट का, पानी की तरह पैसा बर्बाद कर दिया। आज सारी सड़कें पूरी बाहर आ गई हैं। क्या है यार? भगत सिंह का आपने देखा वो बूथ लगे, एक दिन में सूर्य डीसी साहब कह लोकल, सब कुछ लोकल लगाना है तो अपने घरों में लगाइए, मगर लोगों को गुमराह नहीं कीजिए। लोकल के नाम पे गुमराह कर रहे हैं बस। मैं वो कुछ नहीं कह रहा बस। बिल्कुल, ये देखिए कि पूरे कठुआ शहर की ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से खासा नुकसान यहाँ पर हुआ है। ये सड़क ये देखिए कि सड़क जो है पूरी तरह से बह चुकी है। सड़क आपको यहाँ पर नाम मात्र देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर अगर नॉर्मलसी आने में काफ़ी यहाँ पर सब समय लगेगा, क्योंकि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। गाड़ियाँ देख लीजिए आप, गाड़ियाँ पूरी तरह से यहाँ पर फंस चुकी हैं, गाड़ी यहाँ पर बही हैं और ये गाड़ियाँ अब चलने के लायक नहीं रही हैं, क्योंकि गाड़ियों में पानी, इंजन में पानी
पानी चले गया होगा। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि कठुआ शहर की ये तस्वीरें, जहाँ पर अगर अब यहाँ पर नॉर्मलसी आती है, यहाँ पर अब बचाव कार्य यहाँ पर चलता है तो बेहद ज़्यादा समय लगेगा। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। उसी के साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, शहर के और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। प्रदीप जी, क्या कहेंगे जो यहाँ पर स्थिति आज उत्पन्न हुई है, कितना बुरी हालत है कठुआ शहर की और नॉर्मलसी आने में कितना समय लगेगा जिस तरह की स्थिति देख रहे हैं? जय भीम, जय भारत। जैसे कि अभी सिर्फ 2 घंटे की बारिश हुई है रात को 2 बजे के बाद, तो बहुत कुछ कठुआ शहर में तहस नहस हो गया है। तो इसके लिए मैं कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन को ही जिम्मेवार मानता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा पहले जो नजायज खर्चे जो करते हैं, उन खर्चों की बजाय अगर जहाँ को ड्रेन सिस्टम को सही किया जाता, जहाँ खड्ड नाले जो हैं उनके आगे कोई बंद बनाकर पानी का सही निकास किया होता तो ये आज स्थिति नहीं देखनी पड़ती। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो था, स्मार्ट मीटर के नाम पर कठुआ में करोड़ों का खर्चा कर घर घर में स्मार्ट मीटर लगाने की बात की गई। लेकिन उस स्मार्ट मीटर की क्या वाकई में जरूरत थी? लोगों को अगर नीड थी, लोगों को अगर जरूरत थी, तो बरसात में जैसे अब बारिश हो रही है, अब लोगों के घरों में कितना कितना पानी जा चुका है, लोगों को कितना नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इतना बुरा हाल है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने खास कर जितने भी ठेकेदार हैं, उनको जब काम देती है तो उनसे पहले ही जो है इंसेंटिव ले लेते हैं कि इतना पैसा हमें दे दो, उसके बाद वो लगाएंगे क्या? पैसे तो लगते नहीं है। इस कारण आए दिन थोड़ी सी 2 घंटों की बारिश में ये बुरा हाल है, सड़कें टूट रही हैं क्योंकि काम अच्छे से होता नहीं है। और ये सारा मैं प्रशासन को जिम्मेवार मानता हूं, क्योंकि 2 घंटों की बारिश से अगर ये हाल है, अगर लगातार 2 दिन बारिश रहेगी तो मुझे लगता है कि ये पूरा कठुआ जो जलमग्न होकर पूरा तहस नहस हो जाएगा। इसलिए मैं लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि ऐसे कभी भी जैसे कोई होता तो उनका बढ़ चढ़ कर विरोध किया करे, क्योंकि जे आज जैसे हालात कठुआ के बने हुए हैं, इसमें बहुत नुकसान हुआ है। हर जगह पर अभी हमने देखा है, कठुआ के वार्ड नंबर 7 में, पार्ली वार्ड में, बरनोटी में, कुलिया में, हर जगह पर लोगों का बुरा हाल है पानी से। और प्रशासन से हम यही अपील करते हैं कि कोई ड्रेन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए कोई काम करे। और कठुआ के एमएलए साहब को भी कहना चाहते हैं कि जहां पर लोगों का हाल देखो कितनी बुरी तरह से, पहली बार कठुआ में ऐसा हुआ कि लोगों की गाड़ियां तक जो है वो बह गई हैं पानी में, और कितना बुरा हाल होगा कठुआ में। इसका ड्रेन सिस्टम जो है उसको सही करने की जरूरत है। बिल्कुल, हमारे साथ म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ के पूर्व अध्यक्ष नरेश शर्मा भी मौजूद है। नरेश जी, किस तरह से देखते हैं, अभी यहाँ पर प्रधान रह चुके हैं, कई बार आप प्रधान रहे हैं, कठुआ के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर क्या कहेंगे आज? जब मैं प्रधान था तो कठुए की जनता पूरी जानती है, जब बारिश होती थी तो मशीनें लेके, काउंसिल की मशीनें लेके, अपने सफाई कर्मचारी लेके, अपने सेंट्री सुपरवाइजर सीईओ को लेके पूरे शहर के अंदर घूमता था। और जहां भी कोई नुकसान होता था, जहां कोई शंका होती थी भी जहां नुकसान होने वाला है, वो नाले हम साफ करवाते थे। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, शहर के अंदर म्युनिसिपल काउंसिल के नाम की कोई चीज है? आप लोग बताओ। मेरे टाइम पे 99% लाइट पूरे शहर के अंदर जलती थी, आज जलती है? मेरे टाइम के अंदर जब कोई भी, जितने भी नाले थे शहर के, जब बरसात आने वाली होती थी, 25 लोग हम डेली बेस पे 3 महीने के लिए रखते थे, और उन 25 लोगों से हमने पूरे शहर के नाले साफ करवाते थे। इनको पूछो इन्होंने क्यों नहीं रखे वो लोग? क्या पैसे की कमी है? सरकार बोलती है 10,000 करोड़ का उद्घाटन, 20,000 करोड़ का उद्घाटन, ये 25 लोग तो ये लगा नहीं सके, नाले शहर के सफाई करवा नहीं सके। आज पूरा दिन बाजार अंधभक्त, पूरा दिन छोटी सी बारिश से पूरा शहर, पूरा बाजार डूबा होता है पानी से। पूछो इनको, आपने कभी, जो कोई लीडर आता है हार लेके बाजार में खड़े रहते हो, कभी अपनी डिमांड रखी? इसको सीवरेज करो, इसको ठीक करो, इसको बनाओ। 250 करोड़ रुपए का सीवरेज का प्रोजेक्ट मैंने बना के भेजा है 2019 में, 250 करोड़ रुपए का सेक्रेटरीट के अंदर पड़ा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भी कहा था हमने जब मैं प्रेसिडेंट था, और बाकियों को भी कहा। अब जो एमएलए हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, मैंने खुद भी कहा है उनको भी कहना चाहता हूं, जो प्रोजेक्ट वहां पड़ा है 250 करोड़ का, कठुआ टाउन के अंदर सीवरेज होगा, तो ये जो पानी सीवरेज, ये जो सिस्टम है, ये लोगों के घरों के अंदर पानी नहीं जाएगा, सीवरेज बड़ा होता है। दूसरा, आप नेशनल हाईवे से लेके ये मोहनलाल थिएटर के पास जो ब्रिज है हमारा सामने, जहां से पानी डाइवर्ट हुआ है, सुन लो, सारे लोग आपके चैनल से देखेंगे, सुनेंगे। मैं सबको कहना चाहता हूं, जब हाईवे से लेके ये ब्रिज तक दोनों तरफ चैनल बन गई, किसका राज था? वो कांग्रेस एनसी का, कांग्रेस पीडीपी का। उसके राज में 3 किलोमीटर चैनल बनी, वो
अब मुझे बताओ, जब से ये बीजेपी की सरकार, गवर्नर आज जब से ये आया है, अब उसको आगे थ्रू क्यों नहीं किया गया? किसने करना है? जो एमएलए हैं, जो एमपी हैं, ये उनकी ड्यूटी बनती है। ये जो ब्रिज से लेके नीचे तक शमशान घाट पार करके वहां तक ये चैनल बना दें तो कोई ये जो मोहल्ले डूबे हैं, ये जो आज हालत हुई है इस शहर की, हार्ट ऑफ सिटी, ये नहीं होती। जहां तक चैनल बनी है, मेरे टाइम पे 2007 में हमें 76 करोड़ रुपए मिला था केंद्र से, और उस 76 करोड़ से 22 करोड़ रुपए हमने सीवरेज वालों को दिया था, 14 करोड़ हमने पीएचई वालों को दिया था ओवरऑल टैंक बनाने के लिए। बाबू सिंह भी उस वक्त मिनिस्टर थे, तो हमने मिलके ये जो शहर की डेवलपमेंट को उस वक्त की थी, ये चैनलें बनाई थी, लेन ड्रेन उस वक्त बनी थी, बहुत बनी थी सैकड़ों के हिसाब से। लेकिन उसके बाद कठुआ की डेवलपमेंट जीरो है। बातें बड़ी करते हैं, फिर नरेश शर्मा पॉलिटिकल बात करता है, फिर क्यों नहीं करनी? आप बताओ मुझे, क्या हो रहा है शहर के अंदर? नाले टूटे हैं, सड़कें टूटी हैं, कोई नाले के ढक्कन टूटे हैं, कोई रिपेयर करवाता है? कोई किसी में हिम्मत है? वोट मांगने वाले चले जाते हैं, हार लेके हमारे लोग खड़े होते हैं। अंधभक्त नहीं बनो, काम भी लो इनसे काम भी मांगो। सरकार कहते हैं हमारे पास पैसा पड़ा है, जहाँ रिपेयर नहीं होती। अब इसकी हालत देख लेना। मुझे नहीं लगता ये 8-10 दिन के मलबा जहाँ से उठाया जाएगा ये रोड बनेगी। ये मेन रोड है, शमशान घाट की रोड है, तो इसलिए अंधेर नगरी चौपड़ राया, टगे सिर बाजी तो टगे सिर खा जा। बिल्कुल, हमारे साथ म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ के पूर्व अध्यक्ष नरेश शर्मा भी मौजूद थे, जिन्होंने खास बातचीत की है। कठुआ का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको लेकर ये सवाल किए हैं कि कठुआ में ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज सिस्टम जो है पूरी तरह से जो है वो नष्ट हो चुका है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिसका आज साफ नमूना आप देख सकते हैं कि सड़कें जो है वो जलमग्न हो चुकी हैं, सड़कें जो है पानी में आज जो है बह चुकी हैं, और गाड़ियों को भी खासा नुकसान जो है यहाँ पर पहुंचा है। आगे का भी रुख करेंगे, आगे भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे जिस तरह से शमशान घाट को ये पूरा रास्ता जाता है। आपको बता दें कि ये पूरा जलमग्न जिस तरह से कठुआ हुआ है, खास प्रभाव जो है यहाँ पर पड़ा है। आपको बता दें कि ये एक वार्ड की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन लोगों के घरों में भी ये पानी घुसा है, लोगों की दुकानों में ये पानी घुसा है, लोगों की दुकानों को नुकसान हुआ है, लोगों के कामकाज को भी खासा नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। जिस तरह से जो पानी जहाँ पर आज पहुंचा है, जिस तरह से बताया जा रहा है, जो यहाँ पर मलबा बह के आया है, इसे भी जहाँ पर जो साफ करने में, इसे भी यहाँ बचाव कार्य करने में जो है कहीं ना कहीं समय लगेगा। आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो है आप कठुआ के वार्ड नंबर 7 से देख रहे हैं। आईटीआई रोड की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ियाँ, देखिए आपकी गाड़ियों को भी किस तरह से खासा नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। आपको गाड़ी हमने पहले भी दिखाई, ये गाड़ियाँ आप पीछे से भी देख सकते हैं कि गाड़ियाँ अब चलने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं बची हैं। जिस तरह से इनके इंजन में पानी चला गया होगा, गाड़ियाँ जो है पूरी तरह से यहाँ पर खत्म हो चुकी हैं, रास्ता यहाँ पर खत्म हो चुका है, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है। तो उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर बचाव कार्य जो है वो चलाया जाएगा। आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि, और साथ ही साथ ये तस्वीरें हम आपको एक वार्ड की दिखा रहे हैं, लेकिन कठुआ का जो ओल्ड सिटी, ओल्ड बाजार, ओल्ड कठुआ जिसे हम कहते हैं, जिसे हार्ट ऑफ कठुआ कहा जाता है, हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है, वहां पर भी खासा नुकसान पहुंचा है। लोगों के घरों में पानी पहुंचा है, 4-4 फीट, 5-5 फीट जो है लोगों के घरों में पानी जा चुका है। खासा नुकसान वहां पर भी हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि ये नुकसान जो यहाँ पर हुआ है उसकी भरपाई में समय लगेगा।